नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र किए वितरित। कहा, उनकी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को बनाया पारदर्शी और तेज। सूचना व प्रसारण और युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने युवाओं से भारत की प्रगति को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अपना योगदान देने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, नवगठित राज्य चयन आयोग भर्ती प्रक्रियाओं के संचालन के लिए पारदर्शिता व ठोस उपाय करेगा सुनिश्चित। और प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 14 फरवरी से शिमला में। विधानसभा अध्यक्ष ने कल बुलाई सर्वदलीय बैठक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने भर्ती की समूची प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया है और भर्ती प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने का काम किया जा रहा है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का समान अवसर मिल सके। प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले में 1 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि 2014 से उनकी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि देश के युवाओं को विकास प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाए। आज 1 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकार में नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। आपने कड़ी मेहनत से अपनी ये सफलता हासिल की है। मैं आप सभी को और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। युवाओं को भारत सरकार में नौकरी देने का अभियान लगातार तेज गति से चल रहा है। हमने भारत सरकार में भर्ती की प्रक्रिया को अब पूरी तरह पारदर्शी बना दिया है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि विगत 10 वर्षों में उनकी सरकार ने पिछली सरकार के 10 वर्षों के दौरान दी गई नौकरियों के मुकाबले 1.5 गुना अधिक रोजगार दिए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को सरकारी नौकरी देने का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान नौकरी देने के लिए विज्ञापन जारी करने में बहुत समय लगता था। आज हर युवा के मन में विश्वास है कि वो कड़ी मेहनत और अपनी प्रतिभा के दम पर अपनी जगह बना सकता है। 2014 के बाद से ही हमारा प्रयास रहा है कि नौजवानों को भारत सरकार के साथ जोड़कर उन्हें राष्ट्र निर्माण का सहभागी बनाएं। पहले की सरकार ने अपने 10 साल में जितनी सरकारी नौकरियां दी थी, उससे लगभग 1.5 गुना ज्यादा सरकारी नौकरी भाजपा की सरकार ने अपने 10 साल में दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अब लगभग 1,25,000 स्टार्टअप हैं और ये स्टार्टअप युवाओं के लिए बहुत अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत की यात्रा में प्रत्येक सरकारी अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विकसित भारत की यात्रा में हर सरकारी कर्मचारी का बहुत बड़ा योगदान होगा। आज जो 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो इस यात्रा को नई ऊर्जा और गति देंगे। रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। इस बीच सूचना व प्रसारण और युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पंजाब के जालंधर कैंट में आयोजित रोजगार मेले में 161 नव नियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हर वर्ग को सशक्त बना रही हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत की प्रगति को नई ऊंचाइयों तक ले जाना युवा शक्ति की जिम्मेदारी है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत की युवा शक्ति भारत को 2047 से पहले विकसित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान देंगे। अनुराग ठाकुर ने नवनियुक्त कर्मियों को अपने आप को नई तकनीक के साथ चलने का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रोजगार मेला युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और समाज के कल्याण व प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अनुराग ठाकुर ने नौसेना के पूर्व अधिकारियों की कतर से सुरक्षित वापसी पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि नए भारत में हर भारतीय की जान बेशकीमती है और मोदी है तो मुमकिन है।
उन्होंने कहा कि आज से 45 दिन पहले इन नौसेना के पूर्व अधिकारियों की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदला गया था और आज ये सभी भारत लौटे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इससे पहले भी मोदी सरकार ने यूक्रेन से करीब 27,000 छात्र, नेपाल में भूकंप के समय और अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा कब्जा करने के दौरान सभी भारतीयों को वहां से निकाला है। उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि पिछले 10 वर्षों में वैश्विक स्तर पर भारत की साख पहले से अधिक बढ़ी है। बाद में अनुराग ठाकुर ने ऊना जिले में बाबा बालजी आश्रम कोटला कलां में श्रीमद् भागवत कथा में भाग लिया। उन्होंने ऊना नगर परिषद के वार्ड नंबर 10 में गांव चलो अभियान में भी शिरकत की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि नवगठित राज्य चयन आयोग अपने कामकाज व कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और ग्रुप सी के पदों की भर्ती परीक्षाओं के संचालन के लिए ठोस उपाय सुनिश्चित करेगा। आज शिमला में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई है और भर्ती प्रक्रिया में योग्यता को प्राथमिकता देने के साथ साथ भ्रष्ट आचरण पर रोक लगाने के उद्देश्य से चयन प्रक्रिया में उल्लेखनीय बदलाव किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य चयन आयोग के संबंध में प्रक्रिया व कार्य संचालन नियम बनाने को स्वीकृति प्रदान की है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व सरकार ने राज्य के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया और प्रश्न पत्रों की खरीद फरोख्त के आरोपों के कारण तत्कालीन प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया गया था। सतर्कता जांच के दौरान आयोग के कामकाज में भ्रष्टाचार के संकेत मिले थे। उन्होंने कहा कि अब वर्तमान प्रदेश सरकार युवाओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित करते हुए स्वच्छ व पारदर्शी प्रशासन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में खेल ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए सरकार एक नई व्यापक खेल नीति ला रही है। इस खेल नीति का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में उभरती खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के साथ साथ खिलाड़ियों को उत्कृष्ट सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 14 फरवरी से शिमला में शुरू होगा, जो 29 फरवरी तक चलेगा। बजट सत्र में कुल 13 बैठकें होंगी। सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। विधानसभा सचिवालय ने सत्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज शिमला में पत्रकार वार्ता में बताया कि 17 फरवरी को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेंगे। उन्होंने बताया कि 22 और 28 फरवरी को गैर सरकारी कार्य दिवस निर्धारित किया गया है, जबकि 26, 27 व 29 फरवरी को बजट अनुदान मांगों पर चर्चा की जाएगी और 29 फरवरी को बजट पारित कर दिया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि विधानसभा सदस्यों द्वारा अभी तक कुल 785 प्रश्न सदन में लाए गए हैं, जिनमें से 578 तारांकित और 207 अतारांकित प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। उन्होंने बताया कि नियम 130 के अंतर्गत 8 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। कुलदीप सिंह पठानिया ने सभी पक्षों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और आशा है कि बजट सत्र के सुचारू संचालन में सत्ता पक्ष व विपक्ष का पूरा सहयोग मिलेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने बजट सत्र के दृष्टिगत सुरक्षा प्रबंधों से संबंधित विधानसभा सचिवालय में हुई बैठक की अध्यक्षता भी की। बाद में उन्होंने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भेंट कर बजट सत्र के बारे में चर्चा की। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने सभी विभागों को दिव्यांगों के लिए आरक्षित रिक्त पड़े बैकलॉग पदों की 29 फरवरी तक सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आज शिमला में दिव्यांगजनों के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर विभिन्न विभागों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने विभागों को रिक्त पदों को केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार भरने के भी निर्देश दिए। शांडिल ने कहा कि भर्तियों, नियमितीकरण व पदोन्नति के समय दिव्यांगों के लिए आरक्षण रोस्टर की सख्ती से अनुपालना की जाए।
भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष तिलक राज शर्मा ने प्रदेश सरकार पर जनविरोधी निर्णय लेने का आरोप लगाया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही करीब 1000 संस्थानों को बंद कर दिया और प्रदेश में युवा रोजगार के बजाय सड़कों पर धरना देने को मजबूर हैं। तिलक राज शर्मा ने कहा कि गारंटी के नाम पर कांग्रेस ने लोगों के साथ धोखा किया है और अब तक कोई भी गारंटी पूरी नहीं की है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार को इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र किए वितरित। कहा उनकी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को बनाया पारदर्शी और तेज। सूचना व प्रसारण और युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने युवाओं से भारत की प्रगति को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अपना योगदान देने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा नवगठित राज्य चयन आयोग भर्ती प्रक्रियाओं के संचालन के लिए पारदर्शिता व ठोस उपाय करेगा सुनिश्चित। और प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 14 फरवरी से शिमला में। विधानसभा अध्यक्ष ने कल बुलाई सर्वदलीय बैठक। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।